पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, तिर्यंश हो, देव हो, सारे जगह पे जीव जो है दुखी अनुभव कर रहा है। थोड़ा टाइम सुख आता है, फिर वापस दुख आता है। कोई अच्छा क्षण आता है तो वापस उस क्षण में जो है हमारा बुरा क्षण भी आ जाता है, दुख भी दिखता है। तो जीव ऐसा क्या करे जिसके कारण सुखी हो सके। एक कौवा था। कौवा कैसा होता है? काला होता है। उसका आवाज कैसा होता है? वो सुनना पसंद करता है। अपने छत पे अगर कौवा के बैठ जाए तो क्या करता है? अरे भगा देते हैं। कौवा को हम देखना पसंद नहीं करते, उसको हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो कौवा सोचता है कि मेरे को कोई सुनना देखना पसंद नहीं करता, मतलब मैं कितना बुरा हो, दिखने में भी बुरा और सुनने में भी मेरी आवाज अच्छी नहीं है, तो सबको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। तो वो मन मन में सोचने लगा कि मेरे को भगवान ने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे को इतना बुरा बनाया, मेरी आवाज इतनी गंदी दी। कोयल को देखो, दिखने में काला है पर उसका सुर कितना मीठा है। कोयल को सुनना चाहते कि नहीं लोग? आम का समय आता है तो लोगों को क्या आवाज आती है? कोयल की आवाज सुनाई देती है। मतलब पता चल जाता है कि अच्छा अभी आम का सीजन हो गया, इसलिए कोयल की आवाज भी जो है अभी आ रही है। कोयल को कोई सुनना चाहता है? सुनना चाहता है कि उसकी आवाज इतनी मीठी है। तो कौवा सोचता है मैं इतना बुरा आवाज करता हूँ, इसलिए मुझे कोई पसंद नहीं करता और लोग मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए कौवा क्या हो गया? दुखी हो गया कि मुझे कोई पसंद नहीं कर रहा है। तो उसने सोचा कि मैं ना कोयल से जाके बोलूं कि भाई तू कितना सुखी है, तेरे जितना तो सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। तो कौवा जो किसके पास गया? कोयल के पास गया और कोयल को जाके बोला कि भाई तू तो कितना सुखी है, तेरी आवाज इतनी मीठी है, तेरे को तो हर कोई सुनना पसंद करता है, मैं कहीं पे भी जाता लोग तो मुझे उड़ा भी देते, बैठने तक नहीं देते हैं। तो कोयल बोला अरे मैं कहाँ सुखी हूँ, मेरी तो सिर्फ आवाज ही अच्छी है। तोते को देखो, तोता कितना सुख है, उसको कितनी खुशी मिलती है, उसके पंख भी अच्छे हैं, उड़ता भी अच्छा है, घर में लोग उसको रखते भी है, उसकी आवाज भी मीठी है, वो लोगों से बातें भी करता है। तोते की इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है कोयल ने कौवे को गिना दी, बोला कि मेरे से ज्यादा खुश कौन है? तोता है। तो कौवा किसके पास गया? तोते के पास गया। तोते को जाके बोला कि भाई तू तो बहुत सुखी होगा, तेरे तो पंख कितने अच्छे दिखते हैं, तेरे को लोग अपने घर पे रखते हैं, तेरे साथ फोटो भी खींचते हैं, तू तो बहुत सुखी होगा, तेरे को लोग खाना भी डालते हैं। तो तोता बोला मैं कहाँ सुखी हूँ, मेरे से ज्यादा कौन सुखी है? बोला मेरे से ज्यादा तो मोर सुखी है, मयूर। तो बोला मयूर कैसे सुखी है? तो बोला मेरे तो थोड़े से कलर है, अगर थोड़ा छोटा हो और मेरे थोड़े से ही कलर है, पर मोर के पास कितने कलर है? उसके पास तो बहुत सारे कलर है, दिखने में भी बहुत अच्छा है, उसके पास तो लोग आते हैं देखने के लिए उसे, उसके साथ सेल्फी फोटो खिंचवाते हैं और वो पंख खोल के जब नाचता है तब लोग उसको जो है घंटे भर खड़े खड़े देखते लग जाते हैं। तो मेरे से भी ज्यादा खुश कौन है? मोर है। तो कौवा उड़ उड़ के किसके पास गया? मोर के पास गया। पहले जंगल में जो है सारे जानवर खुले रहते थे, पर अब कैसा हो गया है, मनुष्य इतने क्रूर हो गए कि जानवर कहाँ पे रहते? अभी जू में रहते हैं। अभी जानवर खुलेआम नहीं घूमते, उनको जू में रखा जाता है और इंसान खुले घूमते और जानवरों को चिड़ियाघर में रखा जाता है। तो कौवा किसके पास गया? मोर के पास गया और मयूर से जाके बोला भाई तू तो बहुत सुखी है, तेरे को तो खाना पीना सब मिलता है, तेरे को इतनी घर भर के अटेंशन मिलती है, तेरे को लोग देखने आते हैं, तू तो बहुत सुखी होगा। तब मोर ने उसकी बात सुन के बोला कि भाई तू गलत बोल रहा है, सबसे ज्यादा सुखी कौन है? तू खुद है। कौवा सोचा मैं सुखी हूँ, मैं तो दुखी हूँ, इसलिए तो मैं सबको बोल रहा हूँ तुम लोग सब सुखी हो, मैं अकेला दुखी हूँ। तब मयूर ने उसकी आंखें खोल दी, उसने बोला तू ढंग से देख मैं कहाँ हूँ, मेरे को एक पिंजरे में रखा गया है, तू देख अपने पंख खोल के
के कहीं भी उड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है। तेरे को कोई बांधने वाला नहीं है, पर मेरे को क्या है, पिंजरे में रखा गया है। मेरे को देखने के लिए लोग आते हैं, पर मैं अपनी स्वेच्छा से कहीं घूम फिर भी नहीं सकता। लोगों के लिए अपना पंख खोल के दिखाता ऊपर, मैं खुद जो है अपने इच्छा से, अपने प्रसन्नता से नाच भी नहीं सकता। इतनी मेरी दयनीय स्थिति है, पर तेरे को तो कोई अपने घर पे बैठाता नहीं है, मतलब तू किसी के गुलाम नहीं है, हर जगह पे घूम सकता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको खाना पीना सब कुछ मिलेगा, आपको फोन चाहिए चलाने के लिए, फोन अच्छा लगता है फोन भी मिलेगा, तब कितना टाइम तक फोन चला सकते हो, एक ही रूम में बैठे रह सकते हो, खाना पीना आपको सब कुछ दिया जाएगा, सारी फैसिलिटीज मिलेगी, पर आपको बोला जाएगा कि एक ही रूम में पूरा दिन रहना, पूरे घंटे रहना, तो रह पाओगे? कितना टाइम तक रह पाओगे? जिनको फोन पसंद है वो बोले मैं तो पूरा दिन रह जाऊंगा, तो फोन रहेगा तो भी कितना टाइम तक रह पाओगे? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितना? अरे खुली हवा नहीं चाहिए क्या? आजादी नहीं चाहिए? फोन कितना टाइम तक आपको सुख देगा? तो कौवे को बोला कि तू जो आजादी महसूस कर रहा है वो तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो बांध के रखा है। तो आपको अगर फ्रीडम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अपने गुणों को देखना पड़ेगा। कौवा ने देखा कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, पर उसने ये नहीं देखा कि मैं तो पूरी दुनिया में आजादी से घूम सकता हूँ। अगर उसने वो देखा होता तो उसको इतनी दुख मिलती क्या? उसने जो पूरा समय सोचा कि मैं दुख में हूँ, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, यही अगर वो हमेशा सोचता रहता तो कभी सुखी होता? उसकी आंखें किसने खोली? मयूर ने खोली, जिसके पंख अच्छे हैं, जिसका आवाज अच्छा है, जिसको लोग पसंद करते हैं, उसने आंखें खोल दी कि उसके पास तो बहुत कुछ चीज है, फिर भी वो सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास आजादी नहीं है। इंसान आजाद रहेगा तब तो सुखी रहेगा। अभी बांग्लादेश में या कई देशों में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही है, लोगों को क्या धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, मुस्लिम धर्म में, और लोगों को बहुत गंदी चीजें की जा रही लोगों के साथ। तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग अपने में खुश नहीं है, दूसरों को दुखी करने में लोगों को सुख मिल रहा है। तो लोग अगर अपने आप में संतुष्ट रह जाएंगे तो लोग खुद ही खुश हो जाएंगे, खुद ही शांति से रहने लगेंगे। पर लोगों को अपने सुख में सुख दिखता नहीं है, इसलिए क्या करते रहते हैं? दूसरों को परेशान करते रहते हैं। तो सुख अगर मिलेगा तो किधर मिलेगा? अपने अंदर ही मिलेगा। अगर संतुष्ट जीव रहेगा तो कभी दुखी होगा? आपके पास सारी वस्तु है, फिर भी आप अगर सोचोगे मुझे वो भी चाहिए, आपकी जरूरत की सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, फिर भी आप सोचोगे कि मेरे पास वो भी होना चाहिए था। अगर ऐसा सोच रखोगे तो आप कभी भी सुखी रह पाओगे? लाइफ में जितनी चीजों की जरूरत है, अगर आप रख के सुखी रह रहे हो तो आप हमेशा सुखी रहोगे। पर अगर आपकी लाइफ में जितनी जरूरत है, उतनी चीज होने के बाद भी अगर एक्स्ट्रा चीजों के लिए आप अगर सोचते रहोगे कि मेरे पास ये भी होना, वो भी होना, तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। आपकी जो इच्छा कभी खत्म ही नहीं होगी। आप सोचेंगे मेरे पास वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, सारी चीजें चाहिए आपको। एक बार क्या हुआ, एक महल में रानी अपने बाल सुखा रही थी, तब उसके गले में एक सोने का हीरे मोती वाला एक जो हार था, और वो हार राजा ने उसको गिफ्ट की थी, तोहफे में दिया था। और वो हार जो है नहाने के बाद जैसे वो हार पहनने के लिए लेने गई, वैसे ही देखा कि जहाँ पे रानी ने हार रखा था वहां नहीं है। तो उसने सोचा कि हार भला कौन लेके जाएगा? रानी का हार है, कोई दुस्साहस तो नहीं करेगा कि कोई रानी का हार चोरी करके लेके जाए। तो दासियों को पूछा, मैंने यहाँ पे हार रखा था, तो कहाँ गया? तो दासियों ने बोला, रानी हमको पता नहीं किधर गया। तो रानी ने सब जगह पे ढूंढवाया और कहीं भी हार मिला नहीं। तो बात राजा तक पहुंच गई कि राजा ने रानी को जो हीरे मोती वाला हार दिया था, वो हार क्या हो गया? रानी को मिल नहीं रहा, कहीं खो गया है या किसी ने चुरा लिया है। तो राजा ने जैसे ये बात सुनी, राजा तो परेशान हो गया
क्योंकि जो हार राजा ने रानी को दी थी वो रानी की सबसे प्रिय हार थी। और राजा को कौन प्रिय था? राजा को रानी प्रिय थी और रानी को हार प्रिय था। अब हार नहीं मिल रहा है तो रानी परेशान हो गई, और रानी परेशान हो गई तो राजा परेशान हो गया। फिर राजा ने सोचा कि हार निकालने का एक तरीका सोचा उसने, और नगर में ये ऐलान करवा दिया कि रानी का हार जो भी लाके देगा उसको राजा क्या करेंगे? अपना आधा राज्य दे देंगे। राज्य जितना बड़ा है उसका आधा हिस्सा जो है, जो हार लाके देगा उनको राजा दे देंगे। ऐसा जो है पूरे नगर में घोषणा करवा दिया, और सब जगह पे नगरवासी सैनिक जितने भी लोग थे सब हार को ढूंढने के लिए लग गए। हार को ढूंढते ढूंढते एक दिन 2 दिन बीत गया, सब पूरा नगर जो है वो सोने के हीरे मोती वाले हार ढूंढ रहे। तो एक सैनिक को वो हार एक नाली में दिखा, जो गंदा कीचड़ वाला नाली होता है वहां पे एक सैनिक को वो हार दिखा, और जैसे ही वो हार को लेने गया वैसे ही क्या हो गया? वो हार वहां से गायब हो गया। अब सैनिक सोचा कि हार अगर मुझे मिल गया तो राजा का आधा राज्य भी मुझे मिल जाएगा। पर जैसे वो लेने गया वो हार तो जैसे कोई जादू हो रहा हो, गायब हो जा रहा है। तो वो बार बार जो है गंदे नाली में उतर रहा है हार को लेने के लिए, और बार बार जो है वो हार वहां से गायब हो जा रही है। ऐसे करते करते उसका 1-2 घंटा ऐसे बीत गया, पर उसको पता नहीं चला कि वो हार गायब कैसे होता है। और जैसे नाली में से वो बाहर निकलता है वो हार फिर से वहीं पे दिखती है। तो जो है वैसा करते थे, गांव में जितने भी लोग थे वो सभी वहां आके इकट्ठा हो गए कि अरे यहाँ क्या चल रहा है। तो सैनिक बोला कि अरे यहाँ पे रानी का हार तो दिख रहा है, पर जैसे लेने जा रहे हैं वैसे गायब हो जा रहा है। तो एक एक करके गांव में जितने भी लोग थे वो सभी ट्राई करने लगे। फिर राजमहल तक बात पहुंची, तो राज्य में जितने लोग थे वो सब भी आके एक बार प्रयास करने लगे। सोचा कि मैं अगर हार को निकाल के राजा पर दूं तो राजा क्या करेंगे? आधा राज्य मुझे दे देंगे। तो इस प्रकार का प्रयास करते करते जो है मंत्री तक बात पहुंची। तो मंत्री सोचा क्यों ना मैं ही हार निकाल के दे दूं राजा को, मुझे भी आधा राज्य मिल जाएगा। तो मंत्री जैसे ही नाली में उतरा वैसे उसको भी वो हार दिखा, पर जैसे ही लेने गया वैसे वो हार फिर से गायब हो गया। तो मंत्री ने भी 2-3 बार प्रयास कर ही लिया, फिर उसके हाथ में भी वो हार तो आया नहीं। तो फिर आप सोचा कि राजा को ही बात बताई जाए। फिर मंत्री जो है राजा तक समाचार पहुंचाया कि रानी का हार तो दिख रहा है, पर जो कोई भी लेने जा रहा है वो हार वहां से गायब हो जा रही है। तो राजा मन मन में सोच रहा है कि अगर मैं ही हार लेके आ जाऊं तो मेरा आधा राज्य किसी को देना ही नहीं पड़ेगा। तो राजा भी जो है राजमहल से घोड़े पे सवार होके वो नाली तक पहुंच गए, और नाली में जैसे ही हार को देखा तो वो भी तुरंत नाली में कूद पड़े हार को लेने के लिए। पर राजा के हाथ में भी वो हार आया नहीं। तो ऐसे प्रयास करते करते जो है नगर में जितने लोग थे वो सब ने प्रयास कर लिया, और सबके गंदे क्या हो गए? कीचड़ वाले गंदे कपड़े हो गए। और ये जो सारा नजारा था, दूर से एक मुनि जंगल से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पे तो बहुत सारे लोग इकट्ठा है, तो आखिर वहां पे चल क्या रहा है। तो एक व्यक्ति से पूछा, अरे भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, सब इतने गंदे कपड़े में क्यों है, और नाली के पास क्या हो रहा है। तब सैनिक ने बोला, अरे महाराज यहाँ पे क्या हुआ है, रानी का हार खो गया था, और वो हार खोया हुआ गंदे नाली में दिख रहा है, पर जो कोई भी लेने के लिए जाता है वैसे क्या होता है, वो हार वहां से गायब हो जाता है। तब जो है वो महात्मा ने दूर से देखा कि वो जो हार था वो एक पेड़ पे लटक रहा था। हार कहाँ पे लटक रहा था? पेड़ पे लटक रहा था।
क्योंकि जब रानी ने हार रखा था वहां पे एक कौवा आके उस हार को लेके जाके कहा लटका दिया, एक झाड़ पे लटका दिया, और उस लटका हुए झाड़ पे जो हार था वो हार की जो परछाई थी वो गंगे नाली में पानी में दिख रहा था, और उस परछाई को लेने के लिए जो है पूरा नगर गंगे नाली में डूब गया। तो इस प्रकार का जो नजारा दूर से मुनि देखते हुए बोल रहे कि संसार की बिल्कुल ऐसी दशा है कि दिखता तो सुख है पर असल सुख होता नहीं है। सोने हीरे का हार कहाँ पे लटक रहा था? पेड़ पे लटक रहा था, पर सबको क्या दिख रहा था? गंदे नाली में हार दिख रहा है। मनुष्य भी क्या करता है? मनुष्य का सुख किधर है? संतुष्टि में, शांति में है, पर वो क्या करता है? गंदे नाली में हाथ डालता है बार बार, एक दूसरे को परेशान करके। संसार में छोटे छोटे सुख है, लड़ाई झगड़े, उसमें सुख दिखता है, और उसी को जो पकड़ने के चक्कर में संसार में उलझ जाता है, और जो असली सुख है, असली हीरे का हार है, उसे भूल जाता है, उसको छोड़ देते हैं, और जो गंदा चीज है उसी को पकड़ने में लग जाते हैं। और इसीलिए जो है हमारा संसार भ्रमण बढ़ता ही जा रहा है। हमारी लालच की कोई सीमाएं नहीं रह रही है। आधा राज्य लेने के लिए पूरा राज्य के जितने भी लोग थे सभी गंदे नाले में कूद पड़े, पर किसी को भी असली सुख किधर है नहीं दिख रहा है। तो उसी प्रकार जो मुनि महाराज वहां से दिखा रहे थे कि असली सुख कहाँ पे है, तो उसी प्रकार जो है मुनि महाराज दिखाते हैं कि असली सुख कहाँ पे है। पर संसार में लोग इतने पड़े हुए हैं, इतने लगे हुए हैं कि गंदे नाली में जो हार दिखता है उसी में लोगों को सुख दिखता रहता है, और असली सुख की खबर होते हुए भी नहीं होती है। तो अगर जीवन में शांति, सुख, समृद्धि चाहिए तो आपको क्या होना होगा? पहले अपने अंदर संतुष्टि को लाना होगा। अगर आपके अंदर संतुष्टि, शांति भाव रहेगा तो ही आप जो है जीवन में सुखी रहोगे। अथवा अगर आप दूसरे के प्रति देखते रहोगे उसके पास सारी वस्तुएं, मेरे पास नहीं है, इस तरह की अगर भावना रखोगे तो आप कभी भी जीवन में सुख का अनुभव नहीं करोगे, शांति का अनुभव नहीं होगा, हमेशा दुखी ही रह जाओगे अगर आप मन में संतुष्टि नहीं रखोगे।